हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो हमने करवाया था उनकी एसआई यूनिट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा करेंगे एट एक्सियल लाइन के ऊपर, एट इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर और एट एनी पॉइंट्स के ऊपर। राइट, हमने जो लास्ट टॉपिक्स किया था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इनके बारे में पढ़ा था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या क्या यूनिट होती है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एसआई यूनिट। जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट कर देते हैं, वी से। जो एसआई यूनिट होती है वो होती है क्या, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। राइट, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यदि मान लेते हैं वर्क डन कितना हो जाए 1 जूल और चार्ज कितना हो जाए 1 कूलम, देन हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। राइट, अभी क्वेश्चन ये आता है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो देखो, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट होता था, उस पॉइंट के ऊपर क्या होता था, वर्क डन किया जा रहा था। द वर्क इज डन किसके अंदर, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अंदर। कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। राइट, अब यहाँ पर जो वर्क डन किया गया है पोटेंशियल के अंदर, वो वर्क डन कितना हो जाए 1 जूल और चार्ज कितना हो जाए 1 कूलम, तब हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज said to be 1 volt if, यदि the amount of work, if 1 joule, if 1 joule amount of work is done in bringing, कितने के अंदर, in bringing 1 कूलम चार्ज के अंदर, in bringing 1 कूलम चार्ज from, कहां से, infinity to that point, from infinity to that point, against, किसके अगेंस्ट भी, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी प्रकार अगर पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब हो सकता है, तो ओनली इसमें एक ही चेंजमेंट करना है, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट की जगह क्या लिखना हमें, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। राइट, ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एसआई यूनिट। सेकंड जो होती है हमारी वो क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ई फॉर इलेक्ट्रो, एस फॉर स्टैटिक, यू फॉर यूनिट। जो होती है वो क्या होती है, हमें एसआई के आगे एक वर्ड लगा देना है, वो क्या होता है, स्टेट। तो वो क्या होती है, स्टेट वोल्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होती है पोटेंशियल की, वो क्या होती है हमारे पास, स्टेट वोल्ट होती है। क्या होती है, स्टेट वोल्ट। तो ऐसे इसी प्रकार क्या, तो 1 स्टेट वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा, 1 स्टेट वोल्ट हो जाएगा 1 अर्ग डिवाइडेड बाय 1 स्टेट कूलम। 1 अर्ग बटे 1 स्टेट कूलम। राइट, और क्या लिख सकते, और क्या निकाल लेंगे, एंड। एंड हमें पता है पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। एक जूल के अंदर कितने अर्ग होते भाई, 10⁻⁷ अर्ग। राइट, सॉरी 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻⁷ अर्ग होते हैं, और 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं, 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम होते हैं। अब अर्ग अपॉन में स्टेट कूलम क्या होता है, स्टेट वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा 1 वोल्ट है वो किसके बराबर हुआ, 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻⁹ स्टेट वोल्ट के बराबर। अगर इस चीज का सॉल्यूशन करेंगे तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ 10⁻⁹ से कैंसिल हो जाएगी, तो वो आ जाएगा 1/300 स्टेट वोल्ट।
ये क्या आ गया हमारे पास रिलेशनशिप, किसका रिलेशनशिप आ गया, 1 वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट का रिलेशनशिप आ गया भाई। इसी प्रकार अगर हमें डेफिनेशन बतानी पड़े क्या कि कोई भी पोटेंशियल कब स्टेट वोल्ट हो सकता है तो क्या निकालेंगे, वी नो दैट, इसी में बता देता हूं, वी नो दैट, हमें पता है V किसके बराबर होता है, W/Q, इफ वर्क डन कितना हो जाए 1 अर्ग और कूलाम कितना हो जाए 1 स्टेट कूलाम, देन क्या लिख सकते हैं, V कितना हो जाएगा स्टेट वोल्ट, कितना हो जाएगा 1 स्टेट वोल्ट। तो डेफिनेशन सेम है, जिस तरह से हमने पोटेंशियल को वोल्ट बताया था कि 1 वोल्ट का हो सकता है, उसी प्रकार उन सब का उसी मेथड का यूज करके हमें केवल एक ही चेंजमेंट करना है, क्या कि जहां पर 1 जूल था वहां पर हमें 1 अर्ग लगाना है और जहां पर कूलाम था वहां पर हम क्या लिखेंगे स्टेट कूलाम। ठीक है, तो क्या होगा, पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 स्टेट वोल्ट इफ 1 अर्ग वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 स्टेट कूलाम from infinity to that point, then potential is said to be, potential क्या हो जाएगा, then potential is said to be 1 state volt, right? next है हमारा क्या, थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में E.mu, किसकी, ऑफ वो पोटेंशियल की, वो क्या हो जाएगा इज, वो होती है भाई AB वोल्ट, क्या होती है AB वोल्ट। तो 1 AB वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा, 1 AB वोल्ट इज इक्वल टू 1 अर्ग अपॉन में 1 AB कूलाम। एज हमें पता है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है भाई, 1 वोल्ट होता है 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम के बराबर। 1 जूल में कितने अर्ग, 10⁻⁷ अर्ग, और 1 कूलाम में कितने AB कूलाम थे, 1/10 AB कूलाम, राइट। तो 1 AB 1 AB कूलाम, राइट, ये था हमारे पास। अब क्या होगा, अर्ग अपॉन में AB कूलाम कितना होता है AB वोल्ट, इसका मतलब 1 वोल्ट कितने में हो गया 1/10, 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁸ क्या AB वोल्ट। ये हमारे पास क्या आ गया रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप किस किस के बीच में है, ये है वोल्ट और AB वोल्ट के बीच में। वो रिलेशनशिप किसके बीच में था, वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट के बीच में, राइट। वो रिलेशनशिप था वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट के बीच में, ये रिलेशन है किसके वोल्ट में, वोल्ट एंड AB वोल्ट के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना है। हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर किया, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ, जिसकी डाइपोल लेंथ कितनी है 2a एंड डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट कितना उसका p, राइट। तो सबसे पहले किसके ऊपर निकाल लेते हैं, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह एट एक्सियल लाइन के ऊपर। किसके ऊपर निकाल लेते हैं, एक्सियल लाइन। तो हमने एक्सियल लाइन में क्या किया, कंसीडर किया क्या, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल -q चार्ज +q चार्ज, A पॉइंट पे है B पॉइंट पे, सेंटर क्या है O, डाइपोल लेंथ को डिवाइड कर दिया सेंटर से, एक तो A और एक A, ठीक है। O से P क्या एक पॉइंट है, कितनी दूरी पे है, R दूरी पे है, राइट। इसी P पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये डिस्टेंस कितनी है, OP कितनी है R, और O से B की दूरी कितनी है A, तो BP कितना हो जाएगा R - A। इसी प्रकार O से P कितनी है R, और OA कितना है A, तो A से P कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे R + A, राइट। अब हमारे पास जो फिगर में है उस चीज को हम गिवन लिख देते हैं इन फिगर्स के अंदर क्या है हमारे पास, फिगर के अंदर हमारे पास है O से P की दूरी कितनी है R, OA और OB दोनों किसके बराबर है, A के बराबर है, राइट। और BP की वैल्यू कितनी है, BP है हमारे पास R - A, और AP की डिस्टेंस कितनी है, AP की डिस्टेंस है R + A। ये सब बातें क्या हमारे पास फिगर्स के अंदर गिवन है।
अब क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल निकाल लेते हैं एट पॉइंट पी पे। किसकी वजह से, एक तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से और दूसरा किसकी वजह से, एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से। निकालते हैं, देखो कैसे। तो मान लेते हैं लेट, माना V1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, V1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, किस पॉइंट पे है, P पॉइंट के ऊपर भाई, ठीक है। किसकी वजह से है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो V1 क्या होगा, हमें पता है पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ये हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला था, इसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं V1। तो V1 क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू, डिस्टेंस कितनी है, r माइनस a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार क्या निकाल लेते हैं, माना एंड V2 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V2 हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये किस पॉइंट पे है, सेम एट पॉइंट P पे है भाई, और किसकी वजह से है, ये है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो हमारे पास V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव, तो माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितनी है, r प्लस a, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास क्या आ गई, V1 की भी वैल्यू आ गई और V2 की वैल्यू। हमें तो चाहिए क्या, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो इन दोनों का क्या कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा भाई, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा हमारा, देखो भाई, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार V किसके बराबर, V1 प्लस V2। V1 क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r माइनस a। V2 क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q r प्लस a। तो यहाँ से हम गिवन ले लेते हैं q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों में क्या है, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो कॉमन है तो बाहर रह गया। अंदर क्या बचा, r माइनस a, इस ये माइनस इधर आ जाएगा और r प्लस a। यहां से हम एलसीएम लिया, एलसीएम क्या है, आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। एलसीएम से अगर सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आर प्लस ए, और ये क्या आ जाएगा, माइनस आर माइनस ए, राइट। अब सोल्व करेंगे नेक्स्ट, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आया, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, डिवाइडेड बाय क्या, आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो गया भाई, कैंसिल होने के बाद जो अपने पास बचा उसको लिख देंगे हम। तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आई, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या है 2a r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये यहाँ हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बट हमें पता है q इंटू 2a किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट p के बराबर। तो p की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो p की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट एक्सियल लाइन के ऊपर। किसके ऊपर आ गया, एट एक्सियल लाइन। जो इक्वेशन 3 आई, इक्वेशन 3 क्या बताती है, पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन। यहां से इसका एक स्पेशल केस निकलता है हमारे पास, क्या, किसके लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए। किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल में ए की जो डिस्टेंस होती है वो r से कम होती है। कम का मतलब क्या है, a कैन बी नेग्लेक्टेड, a को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब a किसके बराबर आ गया, 0, हटा देंगे। तो 0 आती, इक्वेशन जो थर्ड आएगी, इक्वेशन थर्ड बिकम्स में v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, शॉर्ट डाइपोल की वजह से पोटेंशियल, राइट। ये हमारा था भाई एक्सियल केस का रिजल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है, एट इक्वेटोरियल लाइन पे भी, एट इक्वेटोरियल लाइन। देखो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या आएगा,
हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q और +q चार्ज, ये ए पॉइंट पे -q है, बी पॉइंट पे +q चार्ज। ओ क्या है? सेंटर। ये हमने लेंथ को डिवाइड कर दी। ओ से पी एक पॉइंट है, कितनी डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। ये कौन सी है? इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन, राइट। ये आ रही है, तो बीपी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। इसी प्रकार ये डिस्टेंस भी कितने हो जाएगी? √r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। मतलब दोनों डिस्टेंस क्या होगी? सेम। तो फिगर में अपने पास क्या क्या है? इन फिगर ये कैसे आया है? जैसे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर। इस स्क्वायर को हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट। इस मेथड से हमने निकाला है, राइट एंगल ट्रायंगल के मेथड से, राइट। फिगर में अंदर हमारे पास क्या है? ओपी है, वो किसके बराबर है? आर। ओए और ओबी दोनों कितनी डिस्टेंस है? ए। और एपी और बीपी ये दोनों भी कितनी डिस्टेंस है? √r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास ये डिस्टेंस है। अब सबसे पहले वो निकाल लेते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या निकाला? V1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पे। किसकी वजह से भाई? एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज की वजह से। तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q √r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। सेकंड क्या होगा? V2 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V2 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, कितने पॉइंट पे? P पे। और ये भी किसकी वजह से है? ये है ड्यू टू -q चार्ज की वजह से। किसकी वजह से है? -q। तो -q से V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q √r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, राइट। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब क्या कर लेते हैं? टोटल पोटेंशियल निकाल लेते हैं। किसकी वजह से? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके, राइट, एट पॉइंट P पे। तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके V किसके बराबर? V1 प्लस V2। वैल्यू पुट करो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q √r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। ये माइनस था तो माइनस आगे ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q √r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एट इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, वो क्या होता है? 0। कितना होता है भाई? 0। लास्ट केस है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी गिवन पॉइंट के ऊपर, एट एनी गिवन पॉइंट के ऊपर। ये केस थोड़ा डिफरेंट केस है भाई, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हमारे पास ये क्या है? पोटेंशियल है ए और बी। ये चार्ज कितना है? -q। ये कितना है? +q। ये क्या है? ओ सेंटर। ओ से पी एक पॉइंट है, कोई भी गिवन पॉइंट है, राइट। ये कितनी लेंथ थी? a, और ये कितनी थी? a। अब क्या कर देते हैं? ये bp और ये क्या हो गया? ap। अब देखो हमारे पास जो ये OP डिस्टेंस है, न तो ये bp के इक्वल है और न ही ये ap के इक्वल है। तो इसके लिए हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। यहाँ पे bm एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, किसके ऊपर है? OP के ऊपर। इसी प्रकार हमने क्या किया? OP लाइन को थोड़ा बढ़ाया, एक्सटेंड किया, और एक और परपेंडिकुलर कर लिया क्या? am। अब क्या हुआ? हमारे पास जो ये MP लेंथ आ गई, ये किसकी इक्वल हो गई? BP के, और ये जो NP आई, ये किसकी इक्वल हो गई? AP। तो हमें क्या करना है? हमें इस पूरे डायग्राम में एक तो MP की डिस्टेंस निकालनी है और एक NP की। तो MP की जो आएगी वैल्यू, वो तो हो जाएगी क्या? BP, और जो NP की वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी हमारे पास? AP। तो कैसे निकालेंगे? देखो हमने क्या किया? BM इज परपेंडिकुलर ऑन AP। किस पे है? AP पे। तो अब हमने एक ट्रायंगल ले ली। नाउ इन राइट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ली है? OBM, OBM, राइट ट्रायंगल OBM।
ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। यहां से हमने क्या निकाल लिया कोस थीटा। कोस थीटा किसके बराबर होता है भाई बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है OM, हाइपोटेन्यूज क्या है OB, और OB की वैल्यू क्या है OB मान लेते हैं ये कोस थीटा OM बटे में A, क्योंकि OB किसके बराबर है A के बराबर, और OAB क्या है हमारे पास A, राइट। ये दोनों वैल्यू है हमारे पास। तो OM निकालना हमें, OM किसके बराबर आ गया A कोस थीटा। हमारे पास OM की वैल्यू आ गई भाई A कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई है OM की। हमें क्या निकालना था MP। तो MP कैसे निकालते हैं, MP निकालने के लिए नाउ MP निकालने के लिए क्या करेंगे OP में से OM को घटा देंगे। अगर हमने OP में से OM को घटा दिया तो हमारे पास क्या आएगा MP। तो OP की वैल्यू कितनी है R माइनस R है, और OM की वैल्यू क्या है A कोस थीटा। तो MP की वैल्यू कितनी आ गई R माइनस A कोस थीटा। और हमें मैंने पहले बताया कि जो MP है वो किसके बराबर है BP। तो BP की वैल्यू क्या आ गई R माइनस A कोस थीटा, इसलिए हमारे पास ये डिस्टेंस है R माइनस A कोस थीटा, राइट। एक आगे डिस्टेंस इसी प्रकार एक और निकाल लेते हैं, वो कैसे नाउ अगेन क्या हुआ AN इज परपेंडिकुलर है, किस पे है OP पे है। जब OP को एक्सटेंड किया थोड़ा इंक्रीज किया, ठीक है, तो अब ट्रायंगल कौन सी ले लेते हैं इन राइट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है OAN, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर भी cos थीटा निकाल लेते हैं, वो क्या होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा बेस क्या है ON, हाइपोटेन्यूज क्या है A। यहां से क्या निकाल लेते हैं ON, क्या आ गया A cos थीटा। अब हमारे पास हमें क्या निकालना है NP। तो NP किसके बराबर है, देयरफॉर जो NP है वो किसके बराबर है OP प्लस में ON। OP कितना है R, और ON की वैल्यू क्या आ गई A cos थीटा। ये क्या आ गया हमारा NP, राइट। तो हमें पता है NP किसके बराबर है, दैट इज AP। तो AP की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास R प्लस A cos थीटा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास R प्लस A cos थीटा। अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या है, अब सेम हमें निकालना है पोटेंशियल। एक तो P पॉइंट पे ड्यू टू प्लस Q चार्ज की वजह से, और एक माइनस Q चार्ज। तो निकाल लेते हैं V1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पे भाई किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस Q चार्ज की वजह से। तो V1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ये आ गई भाई R माइनस A cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेम उसी प्रकार V2 भी क्या है इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये भी एट पॉइंट P पे है, लेकिन किसकी वजह से है, ड्यू टू माइनस Q चार्ज की वजह से है। तो V2 क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां डिस्टेंस कितनी है, ये है भाई माइनस Q R प्लस A cos थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। अब यहां से सीधा सोल्व कर देंगे, सुपरपोजिशन का यूज करके हम यहां पे सीधा सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटल B इज इक्वल टू किसके बराबर V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R माइनस A cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q R प्लस A cos थीटा। जो कॉमन है वो बाहर ले लिया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, अंदर क्या बचा R माइनस A cos थीटा। इस माइनस को आगे ले आएंगे माइनस में R प्लस A cos थीटा। हमने एलसीएम ले लिया भाई क्या R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एलसीएम से आया R प्लस A cos थीटा, और माइनस में यहाँ पर क्या आया माइनस R माइनस A cos थीटा। V Q
q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व किया भाई, r प्लस a cos थीटा माइनस r प्लस a cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। r से r कैंसिल हो गए, यहाँ पे r से r क्या हो गया हमारा कैंसिल। कैंसिल होने के बाद क्या वैल्यू आई हुई हमारे पास, v आया क्या q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a cos थीटा। इस q को यहाँ ले आएंगे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है क्या q इंटू 2a किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट। तो v की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी गिवन पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके कुछ स्पेशल केस करते हैं। स्पेशल केस क्या आएगा, मान लेते हैं ये खड़ी क्वेश्चन आई। स्पेशल केस भाई, केस फर्स्ट करते हैं। केस फर्स्ट किसके ऊपर, एट एक्सियल लाइन के ऊपर करते हैं भाई, क्योंकि एनी गिवन पॉइंट क्या हो सकता है, वो पॉइंट एक्सियल पे भी हो सकता है, इक्वेटोरियल पे भी हो सकता है। तो एट एक्सियल पे क्या हो जाएगा, थीटा कितना होता है 0 डिग्री, तो cos थीटा cos 0 वो क्या हो गया 1। तो 1 होते ही इक्वेशन थर्ड बिकम्स, इक्वेशन थर्ड का यूज करेंगे भाई। ये 0 क्या cos क्या हो गया 1, ये भी क्या हो गया 1, राइट। अपने पास जो वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी अब v 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आ गया भाई एक्सियल पे, और हमने एक्सियल पे निकाला था तब भी यही वैल्यू थी हमारे पास, राइट। तो इसका मतलब ये राइट है। सेकंड क्या निकालते हैं, सेकंड केस इक्वेटोरियल पे, एट इक्वेटोरियल पे थीटा कितना होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है लाइन। तो cos थीटा cos 90 क्या होगा 0, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। तो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या आ गया 0, राइट। यही हमारे क्या है स्पेशल केस। तो आज हमारे ये टॉपिक से पोटेंशियल का जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, वो होगा हमारा क्या, एनर्जी निकालेंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताएंगे, और इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स के बारे में बताएंगे। आप कंटिन्यू हमारे लेक्चर्स को देखते जाओ, इनको लाइक करो। एसएमएस ट्यूशन क्लासेस से जो भी हम क्लासेस देंगे वो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगी, और आप कंटिन्यू इस हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहे और लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे। जिन बच्चों को +2 के अंदर, 10th के अंदर, +1 के अंदर जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा वो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका हर सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कांटेक्ट करने के लिए एक कांटेक्ट नंबर बोल रहा हूं मैं 7988898130। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, मेरा नाम योगेश तंवर है। ठीक है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो +2 फिजिक्स के अंदर, +1 फिजिक्स के अंदर, 10th फिजिक्स के अंदर, 9th के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ के अंदर, बायो के अंदर, तो प्लीज हमें बताएं कमेंट करके या फिर फोन करके, क्योंकि कांटेक्ट नंबर मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू।